नमस्ते। जय श्री राम। आज अत्यधिक रूप से प्रसन्नता हृदय को प्राप्त हुई, ऐसा क्षण आप सारे हिंदुत्ववादी भी अनुभव कर रहे होंगे। इस क्षण की प्रतीक्षा हम गत कई वर्षों से करते रहते हैं। हिंदुत्व की विचारधारा को राजनीतिक लोग स्वीकार करें और उसके ऊपर प्रचार करें और उसके ऊपर विजय प्राप्त करें, इससे अच्छी बात अधिक नहीं हो सकती है अपनी लोकतंत्रीय प्रणाली में। क्योंकि हिंदुत्व के राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण, ये जो वीर सावरकर ने मूल मंत्र दिया था, उसी के अनुरूप अगर भारत ने अपने आप को ढाल लिया, तभी ये व्यवस्था जो कुछ कुचा कचरा जो है वो सब साफ हो जाएगा और उसमें आमूलाग्र परिवर्तन हो जाएगा और एक क्रांतिशील और गतिशील प्रशासन इस देश का नियंत्रण करने में सफल हो जाएगा। और इस समझ को मोदी जी ने राजस्थान में दिखाया था और उनने सबसे पहली बार अनेक वर्षों के पश्चात हिंदुत्व की बात को राजस्थान में उजागर किया। और सच में देखा जाए तो एक हिंदू समाज का एक कांग्रेस के प्रति अत्यधिक मात्रा में क्रोध व्यक्त हुआ है इस चुनाव में। क्योंकि अत्यधिक प्रमाण में राजस्थान में कांग्रेस ने जो कुशासन ही किया, भ्रष्टाचार भी किया और साथ में हिंदुओं को कुचल देने की मानसिकता से उन्होंने हर उनके मंत्री उत्तर देते थे, बोलते थे और कृति और उनके कर्मों में एक जैसी एक समानता रहती थी कि हिंदू विचारों को तड़पा तड़पा कर मारने का प्रयास कांग्रेसी शासन ने राजस्थान में किया और उसको परिणाम बहुत बहुत ही अत्यधिक मात्रा में उसको भुगतना पड़ा। परंतु ये गहलोत की बहुत बड़ी प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने कांग्रेस को 50 से पार लगा दिया। अगर उसके आगे उसके विरुद्ध अगर दूसरा कोई अगर प्रत्याशी होता कांग्रेस का, तो उसको 20 सीटें भी नहीं मिल पाती कांग्रेस की। इतनी कांग्रेस की स्थिति बदतर थी राजस्थान में। क्योंकि जो समाज 80% है और वो जो जागरूक हुआ है, उसके विरोध में जो उन्होंने कांग्रेस के शासन में जो कृतियाँ की थी पिछले 5 सालों में, वो महाभयंकर है। यानी कि उनका जो तबलीगी समाज का जो ये एक संपन्न हुआ था, एक जो कन्वेंशन संपन्न, उसके लिए उन्होंने एक पूरी तरह से छूट दी और उन्होंने अत्यधिक मात्रा में हिंदू समाज के ऊपर हमले किए और उनको प्रताड़ित किया और कांग्रेस शासन ने इसके विरुद्ध कुछ नहीं किया था। और सबसे दर्दनाक बात तो आपने देखी उसकी जानी होगी, जिसके जो अमर हुतात्मा हो गए हैं, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि सब ने प्रकट करनी होगी अभी इस काल में। कन्हैयालाल जी ने अपने मृत्यु से भारतीय जनता पार्टी को ये जीत दिलाई है, नई जीत दिलाई है, हिंदू समाज को संगठित करने में और संगठित आक्रोश प्रकट करने में एक उनकी प्रमुख भूमिका रही। उनका बलिदान जो है वो सचमुच हिंदू समाज की एकता के लिए राजस्थान में कम से कम वो योग्य सिद्ध हुआ और उसके कारण ही आज ये सत्ता मिल गई है। और इसी मुद्दे को मोदी जी ने भुलाया। अगर ये नहीं करते तो केवल भ्रष्टाचार और बाकी कुरीतियों के बलबूते पर कांग्रेस की शासन राजस्थान में बिल्कुल पराजित नहीं होती थी। अगर कर्नाटक की गलती अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे भी कर जाती तो यहाँ पे भी कांग्रेस जीत जाती थी, ऐसी संभावना थी। क्योंकि मुसलमानों के 100% वोट कांग्रेस को मिलने वाले थे। मोदी जी ने कितना भी कहा कि सबका साथ सबका विश्वास, फिर भी उनको 1% वोट भी मुसलमानों का मिलता नहीं। चाहे पसमानदा हो, चाहे पिछड़ा हो, या चाहे अगड़ा हो, कुछ भी हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, मुसलमानों के वोट मोदी जी को मिलते नहीं हैं। इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने समझ लेना चाहिए अगले चुनाव में, जो चुनाव वाले उसमें। तो इस बात को अगर समझेंगे और इसी दृष्टि से प्रचार करेंगे और उसी दृष्टि के से प्रचार करने के पश्चात जो सत्ता प्राप्त हो जाती है, उसका प्रयोग जो है वो हिंदुत्व को प्रभावित करने की कुछ योजनाएं करने के लिए करेंगे, तब उनकी सफलता जो है वो निरंतर बढ़ती जाएगी।
अभी राजस्थान में हिंदुत्व का प्रभाव था, वैसे भी मध्य प्रदेश में भी था, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के शासन ने कभी भी हिंदुत्व के विरोधी में कुछ भूमिकाएं नहीं की थी। हालांकि कुछ मंत्रियों के कारण उनको कुछ तकलीफें झेलनी पड़ी थी, परंतु उनका शासन जो था तो बहुत सर्वमान्य था और समाज के हर स्तर तक उनकी पहुंच गई थी। और उन्होंने उनकी एक प्रतिमा जो बनी थी, बहुत अच्छी प्रतिमा थी, वो साफ सुथरी प्रतिमा थी और जनसमर्पित नेता की प्रतिमा थी, उसका उनको लाभ मिल गया। और मोदी जी का तो सबसे करिश्मा तो रहता ही है सभी जगह पे, वो उसका भी ये रंग लाई और वहाँ पे प्रचंड विजय मध्य प्रदेश में मिल गया। और साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे और इस बार उनके साथ थे, तो उसका भी उनको लाभ मिल गया था। और कांग्रेस ने ऐसी उल्टी सीधी बातें भी कह दी, हिंदू विरोधी कुछ नारे भी लगाए। कमलनाथ ने बाद में पश्चाताप करने के लिए वो हिंदुओं को प्रसन्न करने के लिए कुछ नाटक भी किए, लेकिन उसका नाटकों का कुछ फायदा नहीं हुआ। और उनके बीच में जो मनमुटाव था कांग्रेस का, उसका भी उसको परिणाम भुगतना पड़ा। इसका सब मजेदार क्या है कि वो तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हो गई है। और दूसरी ये बात तो स्पष्ट उभर के सामने आई है कि अगर हिंदुत्व के विचार को आप प्रसारित करेंगे और हिंदुत्व के विचार पर कायम रहेंगे, तभी आपको विजय मिल सकती है, नहीं तो कर्नाटक हो सकता है। ये बात सबसे अधिक महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को याद रखनी है, क्योंकि महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कृति और कथनी और करनी में बहुत अंतर है और इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। तो फिर वो बहुत बड़ी भूल होगी और शरद पवार अगर इसका लाभ लेंगे तो फिर उसको बहुत उसका पछताना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने धोरणों में सुधार करना पड़ेगा और 4-5 जो महीने बचे हैं उसमें हिंदुत्व के लिए वो क्या करते हैं उसका जो है वो रोड मैप तैयार करना चाहिए। अभी रास्ते बनाए, ये बनाए तो हो गया वो सब, लेकिन जिहादियों के विरुद्ध आप क्या कर रहे हो, इसका उत्तर महाराष्ट्र की हिंदू जनता आपसे जानना चाहती है। उमेश कोले की हत्या हो गई, उमेश कोले ने भी बलिदान महाराष्ट्र में किया है। अमरावती के उमेश कोले ने भी हिंदू धर्म के लिए बलिदान किया है, हिंदू होने के लिए उसको अपना प्राण गंवाना पड़ा था। तो उसके जो हत्यारे थे वह फांसी पर अभी तक नहीं चढ़े हैं। कम से कम ये इस बात को हम निश्चित प्रशंसा करेंगे देवेंद्र फडणवीस जी के, वो मुख्यमंत्री बनने के पश्चात कम से कम उनको गिरफ्तार कर दिया गया और उनको ऊपर न्यायालय में अभी ये दाखिल हो गया है केस जो है वो, और उसके ऊपर कार्रवाई करने का जो है वो प्रोसीजर चल रहा है। ये कितना कम से कम हुआ है, लेकिन उसको उस प्रोसीजर को ज़्यादा से ज़्यादा शीघ्र उसको अधिक चलाना होगा और उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ये उनको करना पड़ेगा। साथ ही में दूसरे भी अनेक शहरों में जो रोहिंग्या है और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए क्या करते हैं वो भी करना पड़ेगा। इस बात को अभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अनेक जिहादी अपने 2-3 महीनों से ये प्रयोग कर रहे हैं कि किस मंदिरों के ऊपर वो अपना एक कब्जा करना का ये प्रकार कर रहे हैं। जैसे कि को नाथ मंदिर जो है उसके ऊपर राहुरी के समीप, उसके ऊपर उन्होंने नियंत्रण करने का प्रयास किया था, तो उन्होंने अभी तो नाकाम कर दिया। कुछ हिस्से को उन्होंने अपने हिस्से में कर लिया है और वहाँ के वो अनधिकृत रूप से एक मजार बनाई है। तो ऐसे आक्रमण करने की उनकी हिम्मत कैसे होती है, ये मूल सवाल है। जब शासन जो है, जो कुशासन हो जाता है, प्रशासन जो है वो अत्यंत दुर्बल हो जाता है, तभी ये हिम्मतें कर सकते हैं। गुजरात में ऐसी हिम्मत करने की उनकी क्षमता नहीं है, महाराष्ट्र में क्यों हो जाती है, इसके ऊपर देवेंद्र फडणवीस जी को विचार करना चाहिए, कृति करनी चाहिए। विचार करने का तो समय गया, कृति करनी चाहिए। और हिंदू समाज के बीच जो फूट डालने के प्रयत्न कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी कड़े उपाय करने चाहिए और हिंदू समाज को एक करने के लिए कुछ प्रयास अत्यधिक मात्रा में करने चाहिए, तभी महाराष्ट्र में विजय मिल सकता है। परंतु ये वो विजय मिलेगा ऐसे हम आशा करते हैं। देवेंद्र जी फडणवीस बहुत ही सूझबूझ राजनीतिज्ञ है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है उनको अच्छी तरह से मालूम रहता है। केंद्र का अगर आध्यात्मिक प्रमाण में उसको दबाव न हो तो देवेंद्र जी कुछ अच्छा बहुत कर सकते हैं। उसके सभी की शुभकामनाएं उनके साथ में हैं और अभी ये प्रयास ऐसा रहना चाहिए कि फिर से एक बार चुनाव में जीत करके इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए एक पैर और एक नज़दीक कदम भारतीय जनता पार्टी ने ये लगाया है, एक छलांग लगाई है। तो उसका उपयोग उसको लोकसभा के चुनाव में जीतने के लिए अवश्य होगा, क्योंकि अगर ये लहर चलती रही तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को निश्चित ही मिलने वाला है।